साथियों नमस्कार। साथियों आज सुबह से ही लगातार जो है कि जो नई नियमावली को लेकर के मतलब इस समय यूट्यूब पे मतलब नियमावली को लेकर के इतने वीडियो आ गए हैं कि पूरी बाढ़ आ गई है कि मतलब ग्रेजुएशन में 50% आपका सब्जेक्ट में 50%। बहुत से लोग कह रहे हैं जैसे जो अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत और उर्दू जिससे जिनका जो पहले 2 साल जिनका ग्रेजुएशन रहता था, जो भाषा रहती थी, उससे टीजीटी देते थे, लेकिन इस बार 3 साल कर दिया गया है। बहुत लोग कह रहे हैं कि आपके सब्जेक्ट में 50% रहना चाहिए, बहुत लोग ये कह रहे हैं कि ग्रेजुएशन में 50%। देखिए जो ये नियमावली आपकी आई है, यह जो है कि अरे आपका एलटी ग्रेड का है, ना कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का। और बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि एलटी ग्रेड में जो नियम लागू है वही आयोग भी करेगा। एलटी ग्रेड में तो वहाँ पे 40 साल था जनरल के लिए, यहाँ पे 40 साल तो नहीं किया है उम्र सीमा में। एलटी ग्रेड में मुख्य परीक्षा थी, यहाँ पे मुख्य परीक्षा नहीं है। बताइए आप लोग, एलटी और जीआईसी वहाँ प्री और मेंस है, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे पीजीटी पे इंटरव्यू है। तो मैं सभी उत्तर प्रदेश के भाइयों बहनों से मैं कहना चाहता हूँ, गुमराह मत होइए। ये जो आपके अखिलेश कुमार जी जो हाई कोर्ट में उन्होंने रिट डाला था कि जो एलटी ग्रेड के टीचर होते हैं, जो 9-10 में जिनकी नियुक्ति होती है, वो 6 से 8 वालों को भी पढ़ाते हैं, तो 6 से 8 की वैकेंसी क्यों नहीं आ रही है? और दूसरी बात फिर तो टेट जो है कि 9 से 10 में टेट लागू किया जाए। तो उसका संज्ञान लेते हुए माननीय हाई कोर्ट ने आयोग को जो है तलब किया और आयोग से जवाब मांगा कि आप भर्ती 9-10 के लिए कर रहे हैं कि 6 से 8 के लिए। तो उन्होंने कहा कि हम 9 से 10 के लिए कर रहे हैं। जब 9 से 10 के लिए कर रहे हैं तो उन्होंने अपनी जो नियमावली 2024 में ही आई थी, इसको इसमें थोड़ा संशोधन किया गया है। तो यह जो है कि आप लोग देख सकते हैं, हालांकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, इसके लिए मैं सॉरी हूँ बोल रहा हूँ आप लोगों से। तो जो है कि नहीं तो मैं पूरा डिजिटल बोर्ड पे आप लोग को दिखा सकता था। और यहाँ पे देख सकते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी सेवा सप्तम संशोधन नियमावली 2026। इसमें लिखा हुआ है, देखिए साथियों, नियम का संशोधन यह है, नियम 8 का है कि उक्त नियमावली में विद्यमान नियम 8 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रख दिया जाएगा। अर्थात सेवा में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी निम्नलिखित अर्हताएं और सरकार द्वारा समय समय पर परिनिष्ट की गई अर्हताएं रखता हो। देखिए ये जो नियम है ये एलटी ग्रेड में लागू होगा। जैसे जो सहायक अध्यापक से सामाजिक विज्ञान के हैं तो उनका ग्रेजुएशन में आपका ज्योग्राफी, इतिहास और पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स रहेगा, जिसमें आपका कक्षा 9-10 के लिए और कम से कम जो है किन्हीं 2 विषयों में स्नातक की उपाधि रहनी चाहिए और भारत जो है द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी कोर्स में शिक्षा या बीएड की उपाधि। और अगर आपका एक बात और इसमें देखिए रियलिटी ग्रेड में मांगा भी है कि जो है कि आप भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय मानद विश्वविद्यालय संस्था से कम जो है कि आप 50% किन्हीं 2 विषयों में 50% अंकों सहित स्नातक या स्नातकोत्तर की उपाधि। अगर आपके ग्रेजुएशन में अगर आपके 50% नहीं है, आपने बीएड किया है और आप टीजीटी दे रहे हैं, तो आपको अगर एलटी देना है तो तब भी आप घबराइए मत, क्योंकि आप अगर एमए किए हैं, पीजी, स्नातकोत्तर देश पे, तो आपको छूट मिलेगी। दूसरी बात, यह राजकीय विद्यालयों के लिए है, ये अशासकीय विद्यालयों के लिए नियमावली नहीं है। जैसे देखिए अंग्रेजी में है, सहायक अध्यापक पुरुष महिला अंग्रेजी भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय मानित विश्वविद्यालय संस्था से अंग्रेजी साहित्य के साथ स्नातक की उपाधि। और यहाँ पे देखिए जो है कि आपका दिया है कॉलम 2 में, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय मानित विश्वविद्यालय संस्था से अंग्रेजी साहित्य के साथ 50% अंकों के सहित स्नातक अथवा स्नातकोत्तर की उपाधि। तो आप लोग जो है कि ज्यादा परेशान मत होइए। मैं यहाँ पे देखिए जो है कि पूरा यहाँ पे दिया हुआ है, इसको जो है कि हम आप लोग को यहाँ पे पूरा हर सब्जेक्ट का दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट आप देख सकते हैं, जीव विज्ञान है, गणित है, विज्ञान है, हिंदी है, आप यहाँ पे संस्कृत है, उर्दू है, फारसी है, आपका देख सकते हैं, ये सब है जो है कि यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे 16 विषयों का। अब आप बताइए कि अगर ये मान्य होगा तो आप शिक्षा सेवा चयन आयोग अभी यूपी टीजीटी का
जो मतलब जो सिलेबस जारी किया है उसमें 20 विषय हैं। कितने विषय हैं? यूपी टीजीटी में 20 विषय हैं और यहाँ तो केवल नियमावली जो है कि आप देख सकते हैं, अरे जो है कि यहाँ पे पूरा दिया हुआ है, यहाँ पे 16 17 18 19 20 यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन अभी ये नियमावली ये एलटी ग्रेड राजकीय विद्यालय के लिए है, ना कि अशासकीय विद्यालय के लिए है। और अगर अशासकीय विद्यालय में नियमावली लागू होती है, एक प्रकार से मान लीजिए आप लोग, जो है कि अगर लागू भी होती है तो अगर आप एमए किए रहेंगे तो आपका ग्रेजुएशन में परसेंटेज की बाध्यता नहीं रहेगी। और जो अंग्रेजी से हैं, हिंदी से हैं, संस्कृत से, उर्दू से हैं, गणित से, उनका अगर ग्रेजुएशन में 2 साल है तो भी वो मान्य होगा, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट होते हैं, अंग्रेजी, हिंदी, गणित और उर्दू और संस्कृत। तो आप लोग हताश और परेशान। दूसरी बात, बहुत से मेरे भाई बहन कह रहे हैं कि जैसे जो लोक सेवा आयोग जो रूल अपना रहा है वही योग्यता शिक्षा सेवा चयन आयोग। आप यह बताइए, एलटी ग्रेड जब विज्ञापन आया था वहां पे जनरल कैटेगरी या ओबीसी जनरल वालों के लिए उम्र में 40 साल थी, ओबीसी एससी की 45 साल। शिक्षा सेवा चयन आयोग में उम्र सीमा कोई लागू नहीं है। वहां पे एलटी ग्रेड में प्री और मेंस था, यहाँ पे टीजीटी में प्री और मेंस का कोई बाध्यता नहीं है। वहां पे जो है कि सब्जेक्ट कम थे, यहाँ पे सब्जेक्ट ज्यादा हैं, यहाँ पे उम्र सीमा लागू नहीं है। तो अभी आप लोग हताश, निराश और परेशान मत होइए। अभी जो है कि आपका परसेंटेज का बाउंडेशन यहाँ पे नहीं लगने जा रहा है और न ही जो है कि आपकी योग्यता में बहुत ज्यादा परिवर्तन किया जाएगा। आप लोग जो प्राविधिक कला को देख रहे हैं, 2018 में जब एलटी ग्रेड का विज्ञापन आया था तब भी वहां पे प्राविधिक कला के अभ्यर्थियों को मौका नहीं दिया गया था। तो जो है कि 2018 से ही वहां पे बीएफए ले रहा था और कंप्यूटर के लिए। तो आज सुबह से ही नई नियमावली को लेकर के तमाम वीडियो बनाए गए मेरे यूट्यूबर साथियों के द्वारा और तमाम कोचिंग संस्थान के शिक्षकों के द्वारा और तमाम न्यूज मीडिया के द्वारा जानकारियां प्राप्त होती रही कि नई नियमावली आने से बहुत ज्यादा, मतलब नई नियमावली तो के द्वारा विज्ञापन आ रहा है, लेकिन देखिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और शिक्षा सेवा चयन आयोग, लोक सेवा आयोग एक राजकीय मतलब जो विद्यालय है, ये अशासकीय विद्यालय है। वह जो है एक संवैधानिक आयोग है या असंवैधानिक आयोग है। यहाँ जो है कि नियमावली में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन वहां जब एक बार मुहर लग जाती है परिवर्तन नहीं होता है। तो जो अभी नया विज्ञापन शिक्षा सेवा चयन आयोग से आएगा उसका देखिए सिलेबस भी आ गया है, एग्जाम पैटर्न भी आ गया है, टाइम ड्यूरेशन भी आ गया है, सब कुछ आ गया है। तो आपका पेपर, आपका जो वहाँ शिक्षा सेवा चयन अगर आएगा तो बहुत 1 लाख नहीं कई लाख लड़के बाहर हो जाएंगे, उम्र सीमा से बाहर हो जाएंगे। अगर नई नियमावली मतलब जो एलटी ग्रेड की नियमावली अगर उससे आएगा, उम्र सीमा में बाहर हो जाएंगे, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में बाहर हो जाएंगे, योग्यता में बाहर हो जाएंगे। तो ऐसा सरकार वो आयोग नहीं करेगा। आपका इस बार जो है कि यहाँ पे शिक्षा सेवा चयन आयोग में परसेंटेज का कोई बाउंडेशन नहीं है कि परसेंटेज लागू होगा, और ना ही सब्जेक्ट का जो है कि झोल है। जैसे कि लोक सेवा आयोग में वहां पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का झंझट था, यहाँ सब्जेक्ट की मतलब अगर आप एकल विषय किए हैं तो आपको बाहर कर देंगे, ऐसा यहाँ एकल विषय वालों को यहाँ बाहर नहीं करेंगे। अगर आपके अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू और गणित के अगर आपके ग्रेजुएशन में 2 साल है तो आप टीजीटी दे सकते हैं। अगर किसी भाई बहन को लगता है डाउट, वो जो है आयोग से आरटीआई मांग सकता है। तो आप लोग परेशान हताश मत होइए, यहाँ पे न उम्र सीमा लागू होगी, न ही परसेंटेज शिक्षा सेवा चयन आयोग में लागू होगा। आप जो है कि आराम से फॉर्म भरिए, परीक्षा दीजिए। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।